नमस्कार छात्रों। तो आज हम 9वीं कक्षा लोक भारती इस पाठ में पुस्तक में से जूलिया नाम का पाठ 5वां पाठ हम देखने जा रहे हैं। लेखक है अंतोन चेखव। तो जूलिया नाम के पाठ से लेखक ने हमें एक नौकरी करने वाले आदमियों के घर में जो नौकर होते हैं, काम करने वाले अमीर आदमियों के घर में, उनके साथ कैसे व्यवहार हो जाते हैं, उनको कैसे तकलीफें दी जाती है, इसके बारे में हमें लेखक ने जूलिया नाम के इस पाठ से बताया है। तो जूलिया नाम की भी एक ऐसी ही नौकरानी है। वह गवर्नेस है, यानी कि सेविका। बच्चों को संभालने का काम करती हो घर में। जब घर के आदमी नौकरी करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, तो उस अमीर आदमी के बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना, सिखाना, यह काम यह जूलिया करती है। तो इस एकांकी में हमें एक ऐसे ही गवर्नेस यानी कि सेविका की मार्मिक पीड़ा, व्यवस्था का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश इस कहानी से दिया है। तो यह जूलिया के माध्यम से हमें किस प्रकार नौकरों पर पीड़ा हो जाती है, उस पीड़ा से उनको छुटकारा पाने का संदेश भी इस कहानी से दिया है। और वह पीड़ा किस तरह की जाती है, उनका शोषण किस प्रकार किया जाता है, और उस शोषण से मुक्ति पाने का संदेश भी इस कहानी से हमें दिया है। तो छात्रों, आपको इस कहानी से हमारे देश में या पूरे विश्व में किस प्रकार नौकरों के साथ व्यवहार किए जाते हैं और उनको कैसे अपने काम में हर रोज काम कर कर उनको सताया जाता है, और सताने के बाद भी उनके जो पैसे होते हैं, उनके काम का जो मुआवजा होता है, वो ठीक तरह से नहीं दी जाता, और ऊपर से उनको डांट फटकारा दिया जाता है। तो इस कहानी से हमें हमारे देश में लोकशाही बढ़ाने का, लोकशाही मजबूत करने का इरादा इस कहानी से हमें लेखक ने बताया है। कहानी का नाम है जूलिया। जूलिया यानी एक नौकरानी है, एक अमीर घर में काम करने वाली एक नौकरानी है, और उस नौकरानी के माध्यम से हमें इस कहानी से बच्चों को किस प्रकार संभाले जाते हैं, नौकर पेशा अभिभावकों को अपने बच्चे शिशु पालन केंद्र में रखने पड़ते हैं, इसलिए उस प्रकार ये जो नौकरानी होती है उसको काम मिल जाता है। जूलिया जैसे नौकरानी नहीं मिलेगी तो नौकर पेशा अभिभावक को क्या करना पड़ेगा, तो उन बच्चों को शिशु पालन केंद्र में भी रखना पड़ेगा। तो शिशु पालन केंद्र किस प्रकार के होते हैं? जिस आदमियों को नौकर नहीं मिलते, नौकरानी नहीं मिलते, वो आदमी क्या करते हैं, हर गांव में शिशु पालन केंद्र होते हैं। शिशु पालन यानी नन्हे नन्हे बच्चों को पालना, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, जब तक घर के आदमी घर नहीं आ जाते, उस टाइम तक उस केंद्र में उस बच्चों को छोड़ा जाता है, और उस केंद्र के जो व्यक्ति होते हैं या कोई
आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, उस शिशु का पालन करते हैं। तो शिशु पालन केंद्र में एक बच्चा नहीं होता, 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20 इतने सारे बच्चे उस केंद्र में हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें इस पाठ से शिशु पालन केंद्र का भी परिचय हो गया। तो पहले जमाने में हमारे संस्कृति थी जो हमारे गांव की, उस गांव में हमारे घर में ज्यादातर आदमी रहते थे। हम रहते थे, हमारे माँ बाप रहते थे, भाई बहन रहते थे, हमारे दादा दादाजी रहते थे, काका काकी रहती थी। तो अब इस प्रकार का वातावरण हमारे देश में नहीं हमें देखने को मिलता। विभक्त कुटुंब पद्धति अभी पूरे देश में, पूरे विश्व में हम देखते हैं। तो इसी कारण नन्हे बच्चों को पालना संभालना, काम पर गए आदमी को बड़ा कठिनाई महसूस होती है। इसलिए शिशु पालन केंद्र हर जगह बड़े बड़े शहर में खुले हुए हैं। तो शिशु पालन केंद्र का वातावरण कैसा हो जाता है, उस शिशु पालन केंद्र में बच्चों को कैसे रखे जाते हैं, इसके बारे में भी आपको याद आया होगा। तो छात्रों, आप भी इस शिशु पालन केंद्र के बारे में विचार कर सकते हैं। शिशु पालन केंद्र शुरू करना, उसमें बच्चों को संभालना, किस प्रकार संभालेंगे, वहाँ का वातावरण कैसा होगा। नन्हे बच्चे होते हैं, 1, 2, 4, 8, 10, 12, 15, 20 जितने ज़्यादा बच्चे वो संभालेगा उतना ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा। एक शिशु के लिए एक रकम उसको मिल जाती है। हर शिशु की अलग अलग रकम उसको मिल जाती है। तो इस प्रकार नौकर पेशी जो आदमी होते हैं उनको अपने बच्चों को संभालने के लिए इस प्रकार शिशु पालन केंद्र में छोड़ना पड़ता है। तो इसकी भी चर्चा हमने इस जूलिया नाम के पाठ से की है। तो देखिए, आज हम इस पाठ से एक ही ऐसी एकांकी देखने जा रहे हैं। जूलिया नाम की एकांकी है। एकांकी यानी क्या, एक अंक की। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा का संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होता है। तो एकांकी का विशेष क्या होता है, आकार छोटा होता है लेकिन कथा भी एक होती है, और इसके जो संवाद होते हैं वह संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। तो प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। तो इस कहानी से हमें कौन सा संदेश मिलेगा, तो जो काम करने वाली नौकर है, जो नौकरानी है, उन्होंने दब्बूपन को त्याग कर, यानी कि अपने मन में जो भीति होती है, अपने मन में जो डर होता है, अपने मन में जो मालिक के प्रति भयभीत रहने की आदत होती है, उसको हमने त्यागना चाहिए, दब्बूपन को त्यागना चाहिए, ऐसा कहा है। और अपने जो अधिकार है, न्याय है, उस अधिकार के प्रति, न्याय के प्रति हमने लड़ना, उनके विरोध करना हेतु प्रेरित इस कहानी में हमें संदेश दिया है। जो नौकरों के बारे में, नौकरों को पीड़ा देते हैं, उनके आमदनी, उनकी पैसे नहीं देते, उस नौकरों ने अपने मालिक के प्रति विरोध करना चाहिए, दब्बूपन छोड़ना चाहिए। यह संदेश इस कहानी से हमें लेखक ने दिया है। तो देखिए, हम जूलिया नाम के पाठ से अंतोन चेखव नाम के लेखक की एकांकी देखने जा रहे हैं। तो ये जो लेखक है उनका परिचय भी हम पहले देखेंगे। उनका जन्म 29 जनवरी 1860 तागानरोग, रूस, यानी कि रूस देश में हुआ है। मृत्यु 15 जुलाई 1904। तो देखिए परिचय, महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का
व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। तो जितने जितने कहानी, जितना जितना साहित्य इस रूसी साहित्यकार ने लिखा है, उस सब रूसी साहित्य में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का वर्णन किया है। यानी कि समाज में जितनी जितनी कुरीतियां होती है, कुरीतियां यानी कि अच्छी रीति न होने वाली रूढ़ी परंपरा, उन रूढ़ी परंपरा का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। यानी कि जो अमीर आदमी काम करने वाले नौकरों पर जितना पीड़ा देते उनको, उनकी कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण इस कहानी के माध्यम से और उनके साहित्य के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। यानी कि अब हम जो जूलिया नाम की एकांकी देखने जा रहे हैं, वो अंतोन चेखव नाम के रूसी साहित्यकार की कहानी है। तो देखिए, एकांकी में गवर्नेस सेविका की मार्मिक पीड़ा, व्यवस्था का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश दिया है। तो इस प्रकार हम जूलिया नाम के इस कहानी से देखने जा रहे हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत उन्होंने की है। बच्चों की गवर्नेस जूलिया वालसी वेदना आती है। वालसी वेदना आती है, यानी कि बच्चों की गवर्नेस जूलिया आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी कहते, हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। तो यहाँ हमें दो आदमियों के संवाद एकांकी के बारे में दिए, दो पात्र का परिचय हमने अभी तक देखा है। जूलिया नाम का जो गवर्नेस है, यानी कि काम करने वाली नौकरानी है, उस जूलिया का हमने पात्र देखा है। और उनका जो मालिक था गृहस्वामी, यानी कि उस घर का जो मालिक है, अमीर आदमी है, इन दोनों का संवाद यहाँ तक हमने देखा है। तो जूलिया दबे स्वर में आती है, यानी कि वो काम करने वाली है, इसलिए वो दबे स्वर में, यानी कि डर के मारे वो दबे स्वर में आती है और अपने मालिक से, गृहस्वामी से कहती है कि आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृहस्वामी कहते हैं, हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। यानी कि गृहस्वामी क्या करते हैं, जूलिया को बैठने के लिए कहते हैं, खड़ी नहीं रहने के लिए कहती है। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया, यानी कि जूलिया का क्या करती है, गृहस्वामी को शुक्रिया अदा करती है। तो देखिए, गृहस्वामी क्या कहते उसको, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूं। तनख्वाह यानी पगार, मराठी में हम उसे क्या करेंगे, पगार, मानधन। तो जूलिया का तनख्वाह का हिसाब, जितना दिन जूलिया ने काम किया है उस काम का हिसाब, पगार का हिसाब, मानधन का हिसाब तो गृहस्वामी करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूं, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी न। यानी कि गृहस्वामी जूलिया को बोलते हैं कि तुम पैसे नहीं मांगोगी क्योंकि तुम गरीब हो। जितना काम करती हो उतना ही आप काम करती है, लेकिन पैसा नहीं मांगती, इसलिए मैं तुम्हें ही पैसा देना चाहता हूँ। तो वह कहते कि 1 महीने का तनख्वाह आपको 30 रूबल महीना तय हुआ था, ऐसे कहते हैं। 30 रूबल यानी रूस का वह क्या है, रूस का चलन है, रूस का चलन, रूस की मुद्रा, रूस की मुद्रा या रूस का चलन है। तो क्या है रूबल, यानी यह हमें उसका अर्थ दिया है, हाँ, रूस की मुद्रा, रूस का चलन। हमारे देश में हम जिस प्रकार पैसा कहते उसको, पैसा यानी कि
नोट कहते हैं, रुपए कहते हैं हम उसको, उसी प्रकार यहाँ हमें रूसी मुद्रा का वर्णन किया है। तो वह कहते कि आपको मैंने महीने के लिए कितने रूबल तय किए थे? 30 रुपए। जूलिया विनीत स्वर में कहते हैं, विनंती करती थी, जी नहीं मालिक 40 रूबल। तो यहाँ उनका दोनों में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा यानी कि जूलिया विनीत स्वर में कहती है कि 30 रूबल नहीं, कितने रूबल? 40 रूबल। यानी कि कितना रूबल का यहाँ फर्क हमें दिखाई देता है? तो 10 रूबल का फर्क दिखाई देता है। मालिक कहते हैं 30 रूबल और जूलिया कहती है 40 रूबल। 10 रूबल का हमें यहाँ फर्क मालूम पड़ जाता है। गृहस्वामी कहते हैं, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए मैंने इनमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीने ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए है। तो गृहस्वामी अपना ही मानते हैं, जूलिया का नहीं मानते। इसके पहले भी हमारे यहाँ एक गवर्नेंस काम करती थी, बच्चों को पालने का काम करती थी, उसको भी मैं 30 रूबल ही देता था। तुम्हें भी मैं 30 रूबल ही देने वाला हूँ। तो आपके महीने कितने हुए? 2 महीने हुए। जूलिया कहती है दबे स्वर में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। तो यहाँ 5 दिन का भी फर्क हमें झगड़े में दिखाई देता है। तो 2 महीना कहते हैं मालिक और जूलिया कहती है 2 महीने होकर 5 दिन भी उसके आगे हुए हैं। तो क्या होता है देखिए आगे उसके। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो गृहस्वामी हर बात अपनी डायरी में नोट कर रखते हैं। काम के लिए रखने के लिए भी नोट किया था। जितने दिन काम हुए हैं उनको भी लिख कर दिया था और जितने जितने उन्होंने पैसे दिए हैं उनका भी उन्होंने नोट कर दिया है। तो देखिए डायरी में क्या क्या लिखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। तो वो हिसाब करते हैं, 2 महीने के कितने हो गए? 60 रूबल, महीना 30 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। तो 2 महीने ही आपके काम के हुए हैं। और इतवार को यानी कि रविवार का आपको छुट्टी है। सिर्फ तुमने क्या किया है इतवार को? कोल्या, यानी कि इस कहानी में एक तीसरा पात्र हमें दिखाई मिलता है। कोल्या नाम का उनका बच्चा है। उस कोल्या को आप घुमाने के लिए ही गई थी, ऐसे वो कहते। और तुम भी मानोगे कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? तो इतवार को आप कोई काम नहीं करती, सिर्फ कोल्या को घुमाकर लाती है। और इसके अलावा तुमने 2 महीने में कितनी छुट्टियां ली है? 3 छुट्टियां ली है। जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है, यानी कि वो मान जाती है। आप कहते हैं, आपने डायरी में लिखा है तो आप सच कहोगी, ऐसे वो मानती है। वह नम्र है, काम करने वाली वह स्त्री है, इसलिए वह नम्र रहती है। गृहस्वामी कहते, अरे भाई मैं तो गलत कह रहा हूँ। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। 2 महीने में 9 इतवार यानी कि 1 महीने में 4 इतवार और दूसरे महीने में 5 इतवार यानी कि 9 इतवार हो गए। और आपने छुट्टी ली थी 3 दिन, इसके बारे में 12 दिन, 9 अधिक 3, 12 दिन आपने काम नहीं किया है। तो वह काम का हिसाब
वह कम करने वाले हैं। यानी तुम्हारे 12 रूबल काट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 29 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं? हम 41 रुपए। ठीक है। तो हमें यहाँ चौथा पात्र भी दिखाई देता है। कोल्या नाम का तीसरा पात्र दिखाया था और चौथा है वान्या, यानी कि वह उन गृहस्वामी के सुपुत्र है, कोल्या और वान्या। तो वान्या नाम का भी जो उनका जो सुपुत्र है, उनको भी उन्होंने पढ़ाने का काम लिया था, कोल्या और वान्या को। तो क्या होता है, वान्या को ही पढ़ा या पिछले हफ्ते शायद 3 दिन उनके दांतों में दर्द था, यानी कि उनके दांत दुख रहे थे। इसलिए गृहस्वामी की पत्नी ने क्या किया है कि उस जूलिया को दोपहर से कितने दिन दोपहर बाद छुट्टी दी थी। 3 दिन दोपहर बाद आपको छुट्टी दी थी। तो पूरा हिसाब करते हो 12 और 7, पहले 12 दिन काटा किया है और 7 दिन और काटते हैं तो 19 दिन कम कर देते हैं और 19 क्या करते हैं वो पूरे 60 में से हिसाब करते हैं 19 काट कर, तो 41 रुपए ठीक है ऐसे वो कहते हैं। 60 में से 19 कितने रहते हैं? हम 41, यानी कि 60 दिन में 19 रूबल वह काट कर देते हैं तो 41 रूबल रहते हैं, ऐसे हिसाब करते हैं। तो यह हिसाब हम देखते हैं कि उन दोनों में बहुत सारा फर्क है। जूलिया को यह मालूम भी नहीं था। तो घर के काम करने वाले नौकरों के साथ कैसे किस प्रकार का वह उनसे व्यवहार करते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। तो जूलिया को ऐसा मालूम ही नहीं था कि इतने रूबल काट दिए जाएंगे। तो वह क्या कहती है, हम आगे के पार्ट में देखने वाले हैं। यहाँ तक हमने क्या कि पूर्वार्ध देखा है इस पाठ का, उसका उत्तरार्ध भी हम आगे देखने वाले हैं। बड़ा पाठ है तो आज तक हम यहाँ ही रुकते हैं। तो यहाँ रूबल का हमने अर्थ आपको बताया है। रूबल यानी रूसी मुद्रा है। तो यहाँ तक आपने जो पाठ के बारे में कठिन अर्थ के शब्द देखे हैं उस कठिन अर्थ के शब्द को आपको देखना है। शिशु पालन केंद्र का भी आपको परिचय लिखना है। तो आपको मैं एक स्वाध्याय इस प्रकार का देता हूँ कि शिशु पालन केंद्र के बारे में 20 पंक्तियों में विचार लिखो। तो आपको शिशु पालन केंद्र किस प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन के बच्चों को रखा दिया जाता है, इसके बारे में आपको 15-20 पंक्तियों का निबंध लिखना है। यह आपके लिए एक निबंध होगा। तो शिशु पालन केंद्र का निबंध आप लिखकर मुझे दिखाएंगे। यही मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।